आज एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना है। एक लड़का सुबह मुझसे सवाल करने आया है और ये वाक़या शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि हर बंदे की ना ज़हनियत एक जैसी नहीं होती। हर बंदा बात को समझना उसके लिए मतलब एक बात मैं ये समझता हूँ कि यार मुझे आसानी से समझ आ रही है। या मुआशरे के अंदर जो है ना वो हर बंदा अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो हर बंदे को ना एक जैसी समझ आ रही, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग जो है ना बहुत छोटी ज़हनियत के होते हैं, उनको छोटी-छोटी बातें भी समझ में नहीं आ रही होती। अब मिसाल के तौर पर उसने मुझे आकर ना अपने घरवालों की जो बातें बयान करनी शुरू की। उन्होंने कहा जी मैं तकरीबन कोई 8 साल अपने घर में रहा हूँ और मैंने जो है ना वो अपने घरवालों को यानी अपने भाई के साथ वो रहता था। अपने भाई को मैंने अपनी जो है ना वो जो भी मैं कमाता था, नौकरी करता था, मुझे 8-10 हज़ार रुपए जो भी मिलते थे, मैं वो जाके अपने घर पे देता था। अच्छा, जब मेरे भाई ने मेरे रिश्ते की बात की, एक जगह शादी की बात हो गई, तो जब वो बात पक्की हो गई, मंगनी हमारी हो गई, तो मेरा भाई मुझे रोज़ाना कहने लग गया कि भई तुम जो है ना वो ये काम करो, तुम मिसाल के तौर पर कोई रेहड़ी लगा लो, तुम जो है ना वो फलाँ इस तरह का काम शुरू कर लो। तो मैंने कहा यार पिछले 8 साल मैं तुम्हें सब कुछ देता रहा, मैंने तुमसे सवाल नहीं किया, अब जब मेरी शादी और मेरे मामलात होने लगे हैं, तो तुम मुझे जो है ना वो ये सिखाने लग गए हो कि किस तरह काम करना है। अब तुम मुझे जो है ना ये बताने लग गए हो किस तरह काम करना है। तो मैंने जब पूरी बात सुनी ना तो कसूर उसी का था। वो ये समझने लग गया कि मुझे टोंट किया जा रहा है, मुझसे जो है ना मुझे बार-बार छेड़ा जा रहा है कि यार तुम सही नहीं कमा रहे, तुम जो है ना कम कमा रहे हो। हालाँकि वो कम ही कमा रहा है ना, 10,000 में किस तरीके से भाई गुज़ारा होगा? तुझे काम तो बढ़ाना पड़ेगा, अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी तुझे, या तो अपना कोई कारोबार शुरू कर या जो भी मामलात है, भाई तेरा तुझे सपोर्ट कर रहा है, तू कर। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरे घर वाले मुझे इस चीज़ पर ताना देते हैं कि तू कम कमाता है। पहले भी मैं 8 साल कमाता रहा हूँ, तब उनको कुछ नहीं ये महसूस हुआ। लेकिन अब जब मेरी शादी होने लगी है और मेरा घर बसने लगा है, तो अब मुझे उन्होंने बातें सुनानी शुरू कर दी हैं। वो इस बात की वजह से घर छोड़ के आ गया हुआ है और पिछले 2 साल से कहीं पे वो कहीं और बाहर रह रहा है। काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन वो बाहर रह रहा है। तो मेरे भाई ये बताने का मकसद सिर्फ़ ये है, समझाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि हर बंदा ना एक जैसी ज़हनियत नहीं रखता, एक जैसी सोच नहीं होती। हम समझ रहे होते हैं यार ये नॉर्मल सी बात है जो मैं कर रहा हूँ। हम कई दफ़ा मज़ाक कर रहे होते हैं या सोशल मीडिया पे कोई बात शेयर कर रहे होते हैं, तो हम समझ लेते हैं नॉर्मल, ये मुझे समझ में आ रही है तो सबको समझ में आएगी। वो उसको सीरियस ले जाता है। कोई भी हम मज़ाक कर रहे होते हैं या कोई बात हम शेयर कर रहे होते हैं, हमने शेयर इसलिए की है कि लोगों को इसकी हकीकत पता चले कि यार ये देखो क्या कर रहा है। वो समझ रहा होता है कि यही हकीकत है, यही मुझे करना चाहिए। तो इसलिए हमें लोगों की ज़हनियत को समझना चाहिए। इसी चीज़ का इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है। हद्दिसुन्नास बिमा यारिफ़ून। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में उन्वान कायम किया है कि लोगों को वो बातें बयान करो जो उनकी समझ में आती हैं। हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, हर बंदे को एक जैसी बात नहीं समझाई जाती है। जो बच्चा होता है उसको उसके लेवल पे आके समझाया जाता है, जो बड़ा होता है उसको उसके लेवल पे आके समझाया जाता है। बड़े को एक छोटी-सी मिसाल ही काफ़ी होती है और छोटे को तफ़सील से आपको उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सारे उसको समझाने होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुआशरे में इफ़ेक्टिव काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।